अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, जिस आयत को मैंने तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 191 है। इससे पहले इससे ऊपर वाली आयत में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत व शान के हवाले से और ज़मीन व आसमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा की हुई चीज़ों में गौर व फिक्र करने के हवाले से बातें सुन चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात के अंदर ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया, कायनात में बहुत सी चीज़ों को पैदा फरमाया, तो अल्लाह ने उनमें गौर व फिक्र करने का हुक्म भी इरशाद फरमाया, ताकि उन चीज़ों में गौर व फिक्र के ज़रिए बंदों को अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए। मज़ीद आगे इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। जो खड़े और बैठे और पहलुओं के बल लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं। जो खड़े खड़े, बैठे बैठे या करवट पर लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं। यानी जो कुछ ज़मीन व आसमान के अंदर है उनमें वो गौर करते हैं कि ए हमारे रब, तूने ये सब बेकार नहीं बनाया, तू पाक है, तू हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। तो यहाँ अक्लमंद लोगों का बयान है। क्या कहा गया? जो अल्लाह को बैठे हुए, खड़े खड़े या लेटे हुए या करवट के बल लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में गौर करते हैं, ज़मीन व आसमान में गौर व फिक्र करते हैं, और फिर वो ये गौर व फिक्र करने के बाद ये नतीजे पर पहुँचते हैं कि ऐ मेरे रब, तूने किसी भी चीज़ को बेकार नहीं पैदा फरमाया, तू हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। तो इसके अंदर अक्लमंदों के लिए और अक्लमंदों का बयान है। अब वो है कौन और उनके चंद अहम काम बयान फरमाए गए हैं। यानी अक्लमंद कौन है जो गौर व फिक्र करते हैं और उनके क्या काम होते हैं, वो चंद चीज़ें यहाँ जिक्र की गई है। अक्लमंदों के अहम काम में से पहला काम है कि अक्लमंद लोग खड़े बैठे और बिस्तरों पर लेटे हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं। कौन है अक्लमंद? चाहे वो खड़े हों, बैठे हों, करवट के बल बिस्तर पर लेटे हो, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं। मौला करीम की याद हर वक्त उनके दिलों पर छाई रहती है। दूसरी निशानी और उनका अहम काम ये होता है कि अक्लमंद लोग कायनात में गौर व फिक्र करते हैं, यानी कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में गौर व फिक्र करते हैं, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और कायनात के दीगर अजाइबात में गौर करते हैं, और उनका मकसद अल्लाह ताला की अज़मत व कुदरत का ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना होता है। ये वो लोग हैं जो अक्लमंद हैं, जो अल्लाह की बनाई हुई कायनात के अंदर गौर व फिक्र करते हैं। कभी हवाओं में उड़ने वाले परिंदों को देखकर अल्लाह की का जिक्र करते हैं और याद करते हैं, अल्लाह तूने कैसे इन परिंदों को पैदा फरमाया कि आसमानों और जमीन के दरमियान उन्हें मुअल्लक कर दिया है। कभी दरख्तों को देखते हैं, कभी खेतों में जाते हैं तो नाजुक से पौधे जब वो बीज जमीन में डालकर किसान आता है
तो वो सख्त जमीन का सीना फाड़ करके वो बिल्कुल नरमो नाजुक सा पौधा निकलता है। अगर इंसान उसे अपने हाथ में भी ले ले तो हाथ में यूं मसल दे तो सिवाय कुछ तरीके कुछ बाकी न रहेगा, इतना नाजुक वो जमीन का सीना फाड़ करके बाहर निकल जाता है। तो कभी अल्लाह का यूं जिक्र करते हैं और देखकर अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की बनाई हुई चीजों में गौर व फिक्र करते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं। मगर अफसोस है कि हमें खाना तो याद है, हम इसके बारे में तो फिक्र करते हैं कि हमें कब खाना है, भूख लगती है तो हम खा लेते हैं। कमाना कैसे है हम इसमें गौर व फिक्र करते हैं। थक जाते हैं तो आराम कर लेते हैं, भूख लगती है तो खा लेते हैं। शहवत का मुतालबा होता है या जी चाहता है तो चाहे हराम के जरिए हो या हलाल जरिए से हो, अपने शहवत की बेताबी को दूर कर देते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो अक्लमंद वो होता है जो अल्लाह की बनाई हुई कायनात में गौर व फिक्र करता है और फिर उसकी मारिफत हासिल करता है। कायनात में गौर व फिक्र करके फिक्र के बाद अल्लाह ताला की अजमत उस पर आश्कार होती है जो गौर व फिक्र करता है, और उनके दिल अल्लाह की अजमत के सामने झुक जाते हैं। जब वो गौर व फिक्र करता है तो ये सारी चीजें देखकर उनके दिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत और उसकी अजमत व शान का पता चलता है, और फिर उसका दिल उसके सामने झुक जाता है और उनकी ज़बानें अल्लाह की अजमत के तराने पढ़ने लगती हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दोज़ख के अजाब से वो पनाह मांगते हैं। अक्लमंद कौन होता है कि अल्लाह की बारगाह में बैठकर दोज़ख की आग से पनाह मांगते हैं। तो ये जो चार काम गिनवाए, उन तमाम चीजें, ये तमाम चीजें कामिल ईमान वालों के औसाफ है। जिनका ईमान कामिल होगा उनमें ये चार औसाफ पाए जाएंगे। कौन कौन सी? कि वो बैठे खड़े बिस्तर पर लेटे हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं। दूसरा कि वो कायनात में गौर व फिक्र करते हैं, आसमान जमीन की बनाई हुई पैदावार के अंदर गौर करते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत व शान का इल्म हासिल करते हैं। तीसरी चीज कि वो कायनात में जब गौर व फिक्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत व शान उन पर आस्कार हो जाती है और उनके दिल उसकी अजमत के सामने झुक जाते हैं। चौथी चीज कि वो अल्लाह की बारगाह में जहन्नम की आग से पनाह भी मांगते हैं। तो ये चार औसाफ कामिल ईमान वाले लोगों के हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये चार औसाफ को हमारे असलाफ अल्लाह अज़्ज़ व जल की याद में बहुत रग़बत रखते थे। चुनांचे हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने हजरत जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास सत्तू देखे जिससे वो भूख मिटा लेते थे। यानी हजरत सिर्री सख्ती अलैहिर्रहमा ये खुद अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। वो कहते कि मैंने हजरत जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास सत्तू देखा, एक किस्म की गिज़ा है कि मैं सत्तू देखे जिससे वो भूख मिटा लेते थे। मैंने कहा आप खाना और दूसरी अशिया क्यों नहीं खाते? मैंने उनसे पूछा कि आप दूसरी चीजें क्यों नहीं खाते, सत्तू खा करके अपना पेट क्यों भरते हैं, हमेशा आप इसको तनावुल फरमाते। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मैंने चबाने और ये सत्तू खाकर गुजारा करने में 90 तस्बीहात का फर्क पाया है। कितनी? 90 तस्बीहात। यानी कि मैं दीगर खाने खाऊंगा, उनको चबाऊंगा तो उनमें इतना वक्त जाये हो जाएगा जितना वक्त 90 तस्बीह पढ़ने में लगता है। तो मैंने सत्तू खाकर गुजारा करने में 90 तस्बीहात का फर्क पाया है। लिहाजा 40 साल से मैंने रोटी नहीं चबाई ताकि इन तस्बीहात का वक्त जाये न हो। दीगर चीजों में चबाने में वक्त लगता, क्योंकि सत्तू एक नरम गिजा होती है आटे की तरह, उसे सीधा चबाने की भी जरूरत नहीं होती, सीधा उतार लिया जाता है जिससे पेट भर जाता है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं मैं ये गिजा इसलिए खाता हूं ताकि दीगर चीजें खाऊंगा तो चबाने में वक्त जाये होगा, उनको पकाने में वक्त जाये होगा, तो मैं इतना वक्त जाये क्यों करूं, इसलिए मैं सत्तू खा लेता हूं ताकि मेरा बचा हुआ वक्त 90 तस्बीहात पढ़ने में लग जाता है। तो हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल ये था,
हजरत जुनैद बगदादी का ये वाक़या है कि आप बाजार जाते, अपनी दुकान खोलकर उसके आगे पर्दा डाल देते और पर्दा डालने के बाद 400 रकात नफल नमाज अदा करके दुकान बंद करके घर वापस आ जाते। हम भी दुकान जाते हैं। यानी ये जो कहा गया कि जो अक्लमंद वो हैं जो बैठे बैठे, खड़े खड़े या करवट के बल लेटे या बिस्तर पर लेटे हुए अल्लाह को हर हाल में याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो हमारे असलाफ में भी ऐसे गुजरे हैं जो खाना भी तनावुल फरमाते तो खाना भी ऐसा पसंद करते कि जिसमें वक्त जाये ना हो, ताकि अल्लाह की तस्बीहात बयान करने में, तस्बीह बोलने में या अल्लाह का जिक्र करने में वो वक्त हम लगा दें, इतना भी वक्त जाया ना हो। जुनैद बगदादी दुकान जाते तो दुकान खोलकर आगे पर्दा डालकर पहले 400 रकात नफल नमाज अदा करते और फिर बंद करके वापस आ जाते। तो ये हमारे असलाफ का तरीका था अल्लाह का जिक्र करने का। अब कायनात में गौर व फिक्र करने की जरूरत क्यों है? ये बार बार कुरान मजीद के अंदर कई आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो कायनात बनाई है, जमीन व आसमान और उसके अंदर बहुत सी चीजों को, तो उसमें गौर व फिक्र करो। इसकी जरूरत क्यों है? जिस तरह किसी की अजमत, कुदरत, हिकमत और इल्म की मारिफत हासिल करने का एक अहम जरिया उसकी बनाई हुई चीज होती है। जैसे कि अगर हम किसी कंपनी को जांचना चाहते हैं कि ये किस लेवल की है या इसका मकाम क्या है, तो हम उसकी बनाई हुई चीजों से उसको परखते हैं कि ये किस लेवल की कंपनी है। तो किसी भी चीज को अगर जांचना है, उसकी कुदरत, उसकी अजमत, उसकी शान को जांचना है, तो एक जरिया उसकी बनाई हुई चीज होती है कि उसमें गौर व फिक्र करने से ये सब चीजें आश्कार हो जाती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला की अजमत, कुदरत, हिकमत, वहदानियत और उसके इल्म की पहचान हासिल करने का बहुत बड़ा जरिया उसकी पैदा की हुई ये कायनात है। अगर हमें अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये बनाई हुई कायनात में गौर व फिक्र करेंगे तो हमें उसकी अजमत, उसकी कुदरत का पता चलेगा। हम गौर करें तो पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ऐसी जात है जिसकी अजमत व शान का क्या कहना, कि जिसने दरियाओं पर कश्ती को तैरा देता है, हवाओं में परिंदों को उड़ा देता है, जमीन, सख्त जमीन से नर्म और नाजुक पौधे को निकाल देता है, बीज फाड़ करके जमीन से बाहर निकाल देता है। तो ये सारी चीजों में जब गौर करोगे तो अल्लाह की अजमत और उसकी कुदरत, उसकी वहदानियत का इल्म हासिल होगा। उसमें मौजूद तमाम चीजें अपने खालिक की वहदानियत पर दलालत करने वाली और उसके जलाल और किबरियाई की मुज़हिर हैं। यानी कायनात में जितनी भी चीजों को देखोगे, हर चीज में अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद, अल्लाह की वहदानियत की दलील मौजूद है और हर चीज उसकी वहदानियत का इजहार कर रही है। उनमें तफक्कुर, तदब्बुर करने से खालिक कायनात की मारिफत हासिल होती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में बकसरत मकामात पर इस कायनात में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों जैसे इंसानों की तख्लीक, ज़मीन व आसमान की बनावट, ज़मीन की पैदावार, हवा और बारिश, समंदर में कश्तियों की रवानी, ज़बानों और रंगों का इख्तिलाफ, यानी दुनिया में बहुत सी ज़बानें बोली जाती है और लोग समझते भी हैं, बहुत से इंसान मौजूद है, सबका रंग जुदा जुदा है, वगैरह बेशुमार अशिया में गौर व फिक्र करने की दावत और तरगीब दी गई ताकि इंसान उनमें गौर व फिक्र के जरिए अपने हकीकी रब को पहचाने, सिर्फ उसी की इबादत बजा लाए और उसके तमाम अहकाम पर अमल करे। ये इसलिए बार बार हुक्म दिया जाता है ताकि इंसान इन चीजों में गौर व फिक्र करे तो उसे अल्लाह की अजमत, उसकी कुदरत, उसकी वहदानियत का इल्म हासिल हो और वो उसी की इबादत करे और उसके तमाम अहकाम पर अमल करता हुआ नजर आए। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आसमान अपने सितारों, सूरज, चांद, उनकी हरकत और तुलू और गुरूब में उनकी गर्दिश के साथ देखा जाता है। यानी जब आसमान को देखते हैं तो ये सारी चीजें नजर आती है, हमें सितारे भी नजर आते हैं, सूरज भी नजर आता है, चांद भी, और सूरज का निकलना, चांद का निकलना, डूब जाना, ये सारी चीजें हमें नजर आती है। जमीन का मुशाहदा तो उसके अंदर उसके पहाड़ों, नहरों, दरियाओं, हैवानात, नबातात
और उन चीजों के साथ होता है और जो आसमान और जमीन के दरमियान है, यानी आसमानों में चांद, सितारे, सूरज और उनका निकलना, डूबना नजर आता है। जमीन में देखते हैं तो जमीन में मौजूद पहाड़, जमीन से निकले हुए नबातात, पेड़ पौधे और बहुत सी चीजें, नदी नाले, और जमीन और आसमान के अलावा बीच में अगर देखें तो बादल हैं, हवाएं हैं, बारिश, बर्फ, गरज, चमक, टूटने वाले सितारे, तेज हवाएं, ये वो अजनास हैं जो आसमानों, जमीनों और उनके दरमियान देखी जाती हैं। ये वो चीजें हैं जो आसमानों, जमीन के दरमियान देखी जाती हैं। फिर उनमें से हर जिन्स की कई अनवा है, यानी उनमें से भी हर एक चीज की कई किस्में हैं, अलग अलग किस्में हैं। हर नौ की कई अकसाम है, हर किस्म की कई शाखें हैं, और सिफात, हयत और ज़ाहिरी और बातिनी मानी के इख्तिलाफ की वजह से उसकी तकसीम का सिलसिला कहीं रुकता नहीं। जमीन और आसमान के जमादात, नबातात, हैवानात, यानी जमीन और आसमान में जो कुछ है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जानवर या इंसान हो, आसमान हो, सितारे हो, उनमें से एक जर्रा भी अल्लाह ताला की हरकत दिए बगैर हरकत नहीं कर सकता। इन तमाम चीजों में, इंसान, हैवानात, नबातात, सितारे, जो कुछ भी है, चाहे आसमान में, जमीन में या उनके दरमियान, कोई भी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकती। जिसको हम अपनी जबान में भी एक मकोला बोला जाता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, कोई हिला नहीं सकता। तो ये वैसे ही है, उनकी हरकत में एक हिकमत हो या दो या 10 हो या 1000 हिकमतें हो, ये सब अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देती हैं। चाहे तूफान आए, चाहे तेज आए, या हवाएं तेज न चलती हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज अल्लाह की वहदानियत की गवाही देती हैं, उसके जलालो किबरियाई पर दलालत करती हैं। और यही अल्लाह ताला की वहदानियत पर दलालत करने वाली निशानियां और अलामात हैं, जिन्हें हम देखते हैं तो अल्लाह की वहदानियत का इल्म होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत और शान का पता चलता है। और फी जमाना, अब अगर हम अपने जमाने में मुसलमान अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात में गौर व फिक्र करने और उसके जरिए अपने रब ताला के कमाल व जमाल और जलाल की मारिफत हासिल करने और उसके अहकाम की बजा आवरी करने से इंतहाई गफलत का शिकार है। हम अपने जमाने में देखते हैं तो गौर व फिक्र करना तो दूर की बात है, अल्लाह की अजमत व शान को पहचानना तो दूर, उसकी मारिफत हासिल करना तो दूर की बात है, बल्कि इन चीजों की तरफ माइल होने से बहुत दूर नजर आता है, गफलत का शिकार है। और उनके इल्म की हद सिर्फ ये रह गई है, यानी कि इंसानों की हद सिर्फ यहाँ तक रह गई है कि भूख लगी तो खाना खा लिया, जब प्यास लगी तो पानी पी लिया, जब काम काज से थक गए तो सोकर आराम कर लिया, जब शहवत ने बेताब किया तो हलाल या हराम जरिए से उसकी बेताबी को दूर कर लिया, जब किसी पर गुस्सा आया तो उससे झगड़ा करके गुस्से को ठंडा कर लिया। अलगर्ज हर कोई अपने तन की आसानी में मस्त नजर आ रहा है। चाहिए तो ये था कि मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल करे। जितनी ज्यादा मारिफत हासिल होगी उतनी ही ज्यादा बंदा अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होगा। मगर ये मारिफत हासिल कैसे होगी? जब बंदा अल्लाह की बनाई हुई चीजों में गौर व फिक्र करेगा, वो सोचे, इंसान अपने अंदर गौर करें कि अल्लाह ने ये वजूद बनाया है, ये आंखें हैं जो देखती हैं, काम कैसे करती हैं, ये कान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हें सुनने का जरिया बनाया, ये काम कैसे करते हैं, ये हाथ अल्लाह ने ऐसा क्यों बनाया है, इसमें 5 उंगलियों को क्यों रखा, अल्लाह ने इसको ऐसे जोड़ा, यहां जोड़ क्यों बनाया, अल्लाह ने पैर को ऐसा क्यों बनाया। इंसान खुद अपने अंदर गौर करें। अगर इंसान अपने चेहरे में देख लें, अल्लाह ने नाक को ऐसे रखा है, सुराख नीचे है, इसके अंदर अल्लाह ने बालों को रखा है। अगर आप देखें, अगर नाक यहाँ के बजाय यहाँ रख देता, ऊपर सुराख होते, तो इंसान जब बाहर निकलता धूल मट्टी उसमें जाती, बारिश होती बारिश का पानी नाक में उतरता। तो अल्लाह ने नाक को ऐसे बनाया कि इन तमाम चीजों से वो महफूज है। फिर अल्लाह ने नाक के जरिए इंसान सांस लेता है, हवा उसके अंदर जाती है, तो गर्दो गुबार, कोई कचरा वगैरह उसके फेफड़ों तक न पहुंच जाए। अल्लाह ने एक ऐसा निजाम बनाया कि वहां बालों का सिस्टम है कि वहां गर्दो गुबार छट जाता है
अगर कोई बाई चांस ऊपर चला भी जाए, कोई गर्द या कोई मट्टी वगैरह, तो अल्लाह ने नाक के अंदर कुछ ऊपर ऐसी रुतूबत रखी है, चिकनाहट रखी है कि वहां जाकर के वो गर्दो गुबार चिपक जाता है और साफ और शफाफ हवा इंसान के फेफड़ों तक पहुंचती है। ऐसी तो हजार हा इंसान के बदन में नेमतें हैं। इंसान गौर करे तो अल्लाह की अजमत, उसकी कुदरत और उसकी वहदानियत का इल्म हासिल होगा, और ये सब गौर करेगा तो उसकी मारिफत हासिल होगी, फिर अल्लाह का खौफ पैदा होगा, और जितना ज्यादा खौफ पैदा होगा इतना ही ज्यादा इंसान अल्लाह की इबादत में मस्त नजर आएगा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अंधा वही है जो अल्लाह ताला की तमाम सनातों को, यानी तमाम बनावटों को देखे, लेकिन उन्हें पैदा करने वाले खालिक की अजमत से मदहोश न हो। यानी अंधा तो वो है जो इन तमाम चीजों को देखता है मगर फिर भी इन चीजों को बनाने वाले रब की अजमत और शान को नहीं पहचानता, और उसके जलाल जमाल पर आशिक न हो। यानी अंधा वो है जो इन तमाम चीजों को देखे और इसके पैदा करने वाले खालिक की अजमत और शान को न पहचाने। ऐसा बेअक्ल इंसान हैवानों की तरह है जो फितरत के अजाइबात और अपने जिस्म में गौर व फिक्र न करे। यानी ऐसे तो जानवर की तरह है इंसान कि जो खुद अपने वजूद में गौर व फिक्र न करे और अल्लाह की बनाई हुई कायनात और इसके अंदर मौजूद अजाइबात में वो गौर व फिक्र न करे। अल्लाह ताला की अता करदा अक्ल जो तमाम नेमतों से बढ़कर है, अल्लाह ने अक्ल दी है पहचानने वाली, जो तमाम तर नेमतों से बढ़कर है, उसे जाये कर दे और उससे ज्यादा इल्म न रखे कि जब भूख लगे तो खाना खा लिया, किसी पर गुस्सा आए तो झगड़ा कर लिया, और अगर शहवत ने बेताब किया तो हराम या हलाल जरिए से उस बेताबी को दूर कर लिया। इससे ज्यादा अगर कोई इल्म न रखे तो ऐसी अक्ल पाने का क्या फायदा। अक्ल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नेमतों से बढ़कर नेमत अल्लाह ने इंसान को दी है, ताकि इंसान इस अक्ल के जरिए बनाई हुई कायनात में गौर व फिक्र करें और उन गौर व फिक्र के जरिए अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मारिफत और उसके जलाल, उसके जमाल का आशिक बन जाए। और जितनी ज्यादा मारिफत हासिल होगी उतना ज्यादा अल्लाह का खौफ पैदा होगा, और जितना खौफ पैदा होगा उतना ही ज्यादा अल्लाह की इबादत का शौक और जज्बा पैदा होगा। इसीलिए बार बार कुरान मुकद्दस के अंदर हमें यह हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है तो कायनात की बनाई हुई चीजों में गौर व फिक्र करो। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, तुम अपने अंदर और कायनात में गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हें हर चीज में अल्लाह के वजूद की, अल्लाह की वहदानियत की, अल्लाह की अजमत और शान का पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरान व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरान, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरान, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरान व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें।